हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट टॉपबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ने एक नया मोड ले लिया है और नए मोड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। एंड फाइनली मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या फैसला होने वाला है इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको सही से समझ में आए, क्योंकि बीच में आधा अधूरा वीडियो देखते हो जिसकी वजह से आपके अंदर अनक्लियरिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर बातचीत करेंगे, जो जून वाला है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दो मुद्दा है जो काफ़ी तेज़ तरीके से और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, री एग्जामिनेशन वर्सेस यूजीसी नेट रिजल्ट। ठीक है, फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो आयोग ने 18 जुलाई को एग्ज़ाम लिया था। 19 जुलाई को इन्होंने जो कहा था कि भैया हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं, और 19 जुलाई के बाद कुछ ही दिनों के अंदर में हमारे पास आ गया था यूजीसी नेट का कैलेंडर, और उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन डेट दे दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा हलचल था और पूरा देश इसको जानता है। और कहीं ना कहीं इससे पहले नीट वाला मुद्दा था, अब यूजीसी नेट का मुद्दा आ गया है और फाइनली कोर्ट में ये मुद्दा चला गया है। हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, कोर्ट में क्या क्या डिमांड रखे गए हैं और फाइनली इसके ऊपर आपको कितना वेट करना पड़ेगा और क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहली बात यह है कि पहले जो मुद्दा चल रहा था कि भैया हम री एग्जामिनेशन लेंगे, और जब तक री एग्जामिनेशन की बात चल रही थी और एग्ज़ाम कैंसिलेशन का बात था, सब कुछ एडजस्टेबल था और लोग इसको एडजस्ट कर चुके थे, मान चुके थे, और बच्चे इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर रहे थे। लेकिन फाइनली सीबीआई का आज से कुछ दिन पहले 22-23 तारीख के आसपास एक रिपोर्ट आता है और वो उसमें कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि यूजीसी का जो पेपर हुआ था 18 जून को, ठीक है ना, उसमें ये कहा गया कि भाई जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो टेलीग्राम पे पेपर आया था, वो पेपर लीक नहीं हुआ है, एक्चुअली में वो फॉल्स पेपर था। ठीक है, और इस मुद्दे ये जैसे ही मुद्दा आता है, बच्चे इसके ऊपर डिमांड करने लगते हैं कि ठीक है भैया, जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमें अब क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हमें एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। लेकिन फाइनली यूजीसी नेट ने इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया एंड फाइनली उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं डाला है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने, सभी लोगों ने मिल करके एक PIL फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब ये PIL में क्या रखा गया है, क्या क्या बातें रखी गई है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो गाइस, PIL में ये कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन 21 अगस्त से शुरू होने वाला है, उस एग्जामिनेशन को स्टे लगाने की बातचीत चल रहा है, क्योंकि इमीडिएट एग्जामिनेशन ना हो, इसके ऊपर बातचीत चल रहा है। रिजल्ट के ऊपर कोई डिमांड नहीं चल रहा है कि हाँ हमें रिजल्ट चाहिए, अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, एग्ज़ाम नहीं देना, हमें रिजल्ट चाहिए। एक्चुअली में PIL फाइल ये किया जा रहा है और उसमें क्या क्या बातें कही जा रही है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। एंड फाइनली बातचीत करेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और क्या आपको अदर एग्जामिनेशन पे स्विच कर देना चाहिए या इसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के आगे प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। तो फाइनली जो कम्युनिटी है, उन लोगों ने जो PIL फाइल करा है, उसमें ये कहा गया है कि जो इमीडिएट एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्जामिनेशन के ऊपर हमें स्टे चाहिए, क्योंकि इमीडिएट एग्जामिनेशन सही नहीं होने वाला, बिकॉज अभी CBI का फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, प्रीवियस रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया है कि टेलीग्राम पे किसी भी तरीके कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आयोग अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रहा है और अभी अगस्त का महीना आने वाला है, इसलिए हमें स्टे एग्जामिनेशन पे चाहिए। फाइनली मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है। अब माननीय जो वहाँ के जजेस हैं, वो अब क्या डिसीजन देते हैं, क्या इसके ऊपर स्टे वो लगाएंगे, क्या PIL फर्स्ट डे में ही रिजेक्ट हो जाएगा या इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ये सब पे अभी सवालिया निशान है, क्योंकि इसके ऊपर अभी जजमेंट्स वगैरह और इसके ऊपर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अब देखना यही होगा कि अब क्या जजमेंट निकल के आता है और क्या सुनवाई इस पे होगी, और होगी तो क्या इसे फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा या फर्स्ट डे में ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपका क्या मानना है कि आगे तक ये बढ़ेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा? और दूसरी बात क्या है कि आपका क्या मानना है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहेंगे कि हाँ भाई स्टे हम एग्जामिनेशन के ऊपर लगाते हैं, अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता जब तक CBI का रिपोर्ट नहीं आता है, या वो ये कहेंगे कि एग्जामिनेशन जो आयोग ने डेट दे रखा उस डेट पे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फाइनली बात करते हैं कि ये सारे मुद्दा जो कोर्ट में चला गया है, तो अब क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा, अब इसमें आपको लंबा टाइम लगने वाला है, लंबा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनली अब ये मुद्दा कोर्ट में गया है, तो कोर्ट में गया है तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
एंड फाइनली अब हर एक मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। पहले बातचीत हो रहा था कि हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है, उनका एक विंग है, उन्होंने कहा कि डार्क नेट पे क्वेश्चन है। तो हर एक मुद्दे पे अब बातचीत चलेगा कि डार्क नेट पे जब मुद्दा था और जो वो स्पेशल विंग है जो स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एजेंसीज को देखती है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है। एंड जब पेपर लीक हुआ था तो फाइनली सीबीआई ने ऐसा क्यों कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इन दोनों बातों के ऊपर बातचीत होगा, यानी कि हर एक मुद्दे को अब पूरी तरीके से देखा जाएगा, एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू होने से लेकर के और एग्ज़ाम जब तक हुआ है हर एक प्रोसेस को अब खंगाला जाएगा। तो इसमें अब अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि आप अब ये जो एग्जामिनेशन है इसके रिजल्ट को लेकर के भी टाइम लग सकता है और इसका री एग्जामिनेशन में भी अब टाइम लग सकता है, दोनों पे टाइम लग सकता है। बट अभी पहला जजमेंट आने दो, पहला अभी वर्डिक्ट आने दो, फर्स्ट डे इसका हियरिंग होने दो, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या बातें निकल के आ रही है। हियरिंग के बाद जो मुद्दा निकल के आएगा सबसे फास्ट सबसे तेज़ मैं आपको अपडेट करवाऊंगा। एंड मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि इसके पैरेलल में अगर कोई एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो करते रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप दिसंबर को भी ध्यान में लेके चल सकते हो, क्योंकि इस बार जो यूजीसी नेट का जो साइकिल है वो अब साइकिल ब्रेकडाउन हो गया है। अब ऐसा ब्रेकडाउन आपने देखा था कि कोविड के समय हुआ था एंड फाइनली अब इस बार ये ब्रेकडाउन हो गया है, जो कि 2024 के शुरुआत में ही ऐसा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये सारे ब्रेकडाउन हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब ये इम्पैक्ट आपका दिसंबर 2024 वाले एग्जामिनेशन पे भी डालेगा, क्योंकि जून वाला अब पेंडिंग चल रहा है और जून का अब रिजल्ट आएगा या आपका री एग्जामिनेशन होगा, ये सब सवालिया निशान के घेरे में आ चुके हैं। अब किसी भी मुद्दे पे जाके ये कह पाना कि हाँ री एग्जामिनेशन होगा या आपका रिजल्ट आएगा, शायद ये बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा। हमें वेट करना चाहिए कि कोर्ट का अब क्या इस पे कहना है, कोर्ट का क्या मानना है। अब उनका हमें जो जजमेंट होगा उस पर वेट करना पड़ेगा और फाइनली उनका जो जजमेंट आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसी के साथ हर एजेंसीज को जानी पड़ेगी। उस जजमेंट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जजमेंट आएगा तो देन आप अपील कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। अब देखना यह है कि क्या स्टे एग्जामिनेशन पे लगता है, पहला सवालिया निशान ये रहेगा। दूसरा ये है कि क्या स्टे नहीं लगेगा। स्टे नहीं लगेगा तो जो डेट निर्धारित किया गया है 21 अगस्त, क्या उस डेट पे एग्जामिनेशन होंगे। अगर 21 अगस्त को जब एग्जामिनेशन होगा तो जो बातें कही जा रही है कि जब फेक आपका क्वेश्चन पेपर फेक क्वेश्चन पेपर था, तो क्या जिन बच्चों ने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम दिया है क्या उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो बहुत सारे सवालिया निशान है, हर एक सवाल का जवाब अब कोर्ट ही देने वाली है। अब कोर्ट जैसे अपना फैसला सुनाएंगे वैसे ही सारे एजेंसीज वगैरह अपने आप को अपडेट करेंगे एंड फिर वो फाइनल इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगा कि दोस्तों अपना स्टडी अब फिर से रीस्टार्ट कर दो। अब इसके ऊपर वेट करना मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, न्यूज़ से अवेयर रहो, न्यूज़ देखते रहो और जो भी ऑथेंटिक चैनल वगैरह लगता है उनका इन्फॉर्मेशन देखते रहो। 7-8-10 मिनट अगर आपकी जाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियोज़ बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जब अपडेट आएगा तो मैं अपडेट आपको करवाऊंगा। एवरीडे अपडेट नहीं आता अनस्टॉपेबल पे, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। और फाइनली देखो, रिजल्ट के ऊपर अभी मुद्दा नहीं गया है, रिजल्ट के ऊपर भी शायद मुद्दा जा सकता है, ठीक है। अब देखना यह है कि क्या होता है। बस अभी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाओ। एंड मैं बस यही कहूँगा कि स्टूडेंट के साथ हमारी जो सहयोग है, सहानुभूति है, टोटली स्टूडेंट के साथ है। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट जो चाहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। और पूरा अनस्टॉपेबल का टीम भी स्टूडेंट के साथ खड़ा है। तो जो भी हेल्प हो पाए हम लोगों को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी है वो बोलिएगा। जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।